दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है या सेकंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाम्बन ब्रिज के बारे में। इसके पूरे टेक्निकल फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं और कैसे एक हादसा हुआ था जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन पानी में बह गई थी। तो हम पाम्बन ब्रिज की पूरी स्टोरी, उसके फैक्ट्स, उसके टेक्निकल फैक्ट्स, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपके काम की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक इंजीनियर के व्यू से हम ब्रिज को कैसे देखते हैं और वो ब्रिज क्या है उसकी मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में से मिलने वाला है। तो हम बात करते हैं, जो पाम्बन ब्रिज है जो आप सामने अभी देख रहे हो वो तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम बात करें, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1911 में और ये ओपन हुआ था 1940 में। मतलब ये पाम्बन ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये कनेक्ट किसको करता है? एक मंडापम टाउन है तमिलनाडु में, वो उसको कनेक्ट करता है किससे? पाम्बन आइलैंड से या रामेश्वरम। आपने रामेश्वर टेम्पल के बारे में सबने सुना ही होगा, तो उससे ये कनेक्ट करता है, वहाँ से श्रीलंका के लिए रास्ता बनता है। अगर इस ब्रिज को हम बात करें तो ये वर्ल्ड के टॉप 20 डेंजरस ब्रिज में भी इसको गिना जाता है। और इंडिया का सबसे फर्स्ट सी लिंक ब्रिज कौन सा था? पाम्बन ब्रिज। और इसको डिज़ाइन किसने किया था? एक जर्मन इंजीनियर था, स्केरेजर, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और इसकी मेन खासियत चीज़ जो क्या है वो है इसका कैंटिलीवर ब्रिज, और इसको उसी के लिए नाम से बुलाया जाता है, कैंटिलीवर स्क्रेजर रोलिंग लिफ्ट ब्रिज। होता क्या है, ये ब्रिज डिज़ाइन किया था इसी हिसाब से कि नीचे से इसके शिप्स, जो भी शिप्स होते हैं समुद्र में हम चलते हैं, वो इसके नीचे से इजीली पास हो सके। तो इसीलिए क्या किया गया, जो ब्रिज था उसका एक पार्ट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है कि वो कैंटिलीवर बिहेव करे, और मतलब जब भी शिप को पास आउट करना हो तो वो ब्रिज का एक पार्ट ऊपर उठ जाए और नीचे से आराम से ब्रिज शिप निकल जाए। क्योंकि जो ब्रिज की हाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, मतलब हम पानी से गिने तो 41 फीट है, तो उस दौरान बड़ी शिप्स उसमें से नहीं निकल सकती हैं। तो उस ब्रिज को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि बड़ी शिप भी आराम से निकल जाए। अगर हम बात करें, जो ये ब्रिज है इसकी जो पानी पे लेंथ है, लॉन्गेस्ट है, वो है 2.057 किलोमीटर। और अगर हम बात करें, इसके मतलब 143 पायर्स हैं जिन पे ये ब्रिज बना हुआ है, और टोटल स्पैन जैसे मैंने कहा हमारा है 2.057। और ये है इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। मतलब इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, लेकिन 2010 से पहले ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट सी ब्रिज था। लेकिन उसके बाद अभी 2010 में जो कंस्ट्रक्शन हुई वो बांद्रा वर्ली सी लिंक ब्रिज की 2010 में मुंबई में, तो उसके बाद ये सेकंड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज हो गया। अगर हम बात करें इसमें टेक्निकल फैक्ट्स की, जो इसमें कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट लगी है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट अप्रॉक्स 530 लाख रुपए इसको लगा था उस दौरान बनाने में, और 600 वर्कर ने मिलके ये ब्रिज तैयार किया था। अगर हम बात करें तो इसमें 4000 टन सीमेंट यूज़ किया गया है, 1,35,000 क्यूबिक फीट क्ले इसमें यूज़ की गई है, 18,000 क्यूबिक फीट इसमें एग्रीगेट यूज़ किया गया है, 1,63,000 क्यूबिक फीट इसमें सैंड यूज़ की गई है, और 80,000 क्यूबिक फीट इसमें बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए गए हैं इस ब्रिज को बनाने में। अगर हम बात करें, इसके 145 स्पैन्स हैं, जो जिनकी लेंथ कितनी है 12.20 मीटर, और जो लॉन्गेस्ट स्पैन है उसकी लेंथ है 88 मीटर। अगर हम बात करें, जो मैंने जैसे बात की थी कैंटिलीवर ब्रिज इसमें प्रोवाइड किया गया है, उसका एक अलग ही अद्भुत है कि उसको, मतलब जो उसका एक पार्ट का, एक कैंटिलीवर पार्ट का वेट होता है 415 टन, और उसको मैन्युअली खोला जाता है। अगर हम बात करें 40 मिनट टोटल इसको लगते हैं पूरे प्रोसीजर में, उसको खोलने में और उसमें से शिप निकलने में, लेकिन ये पूरा मैन्युअली प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अभी सुना रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2014 में 25 करोड़ सैंक्शन किया है कि इसको ऑटोमेटिक बनाया जाए। मैन्युअली में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, लेबर जाता है, तो इसको जल्द ही ऑटोमेटिक किया जाएगा। अगर हम बात करें एक हादसे की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक हादसा हुआ था ट्रेन नंबर 53। अगर आप कहीं भी सर्च करोगे यूट्यूब या गूगल में, आपको आएगा एक बड़ा हादसा जो पाम्बन ब्रिज में हुआ था। हुआ क्या था, 22 दिसंबर 1964 में एक ट्रेन पास आउट हो रही थी और उसी दौरान साइक्लोन आया
और 110 पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन पूरी पानी में बह गई। तभी 1964 में वही ब्रिज पूरा ऊपर से क्लैप्स हो गया था, लेकिन सिर्फ उसके नीचे पायर्स बचे थे। लेकिन थोड़ी टाइम में विदिन 84 डेज में ये ब्रिज दोबारा तैयार किया गया इंडियन आर्मी और रेलवे की हेल्प से। और अगर बात करें उसी दौरान श्री धरण कृष्ण जी, आपने सुना ही होगा, मेट्रो मैन जिसे भी हम बोलते हैं, फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग इंडिया में जिन्हें बोला जाता है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान उस टाइम रहा था। और अगर हम बात करें 2014 में, अभी इसने 100 साल पूरे कर चुका है ये ब्रिज। इतना ब्रिज, मतलब इतना अच्छा अद्भुत ब्रिज आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जो लोग ब्रिज से रिलेटेड प्यार करते हैं उन्हें एक बार पांबन ब्रिज जरूर जाना चाहिए देखने के लिए। और अगर हम टेक्निकल फैक्ट की एक और बात करें तो पहले जो ब्रिज डिज़ाइन किया था रेलवे ने, वो मीटर गॉज के लिए ले गया था। मीटर गॉज लाइन होती है, मतलब छोटी लाइन रहती है, फिर लेकिन उसको 2007 में ब्रॉड गॉज लाइन बनाया गया। अगर हम पास्ट की बात करें तो ये ब्रिज उस टाइम, ये दो इंडिया को रामेश्वर में जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही जो रेलवे ब्रिज था जहाँ पानी के रास्ते आप जा सकते थे। लेकिन अभी हाल ही में इसके सामने, इसके क्लोज में एक और ब्रिज बना दिया गया है जिसमें रोड बेस बनाया। वो 1988 में वो ब्रिज बनाया गया जहाँ पे गाड़ियाँ पास हो सकती हैं। अभी 3 रास्ते हो गए हैं रामेश्वर जाने के लिए, एक रोड बेस, एक रेल बेस और वाटर वे। 3 रास्ते आराम से आदमी जा सकता है। पांबन ब्रिज के साथ एक और कहानी जुड़ी है। वो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है? वो हुई है क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 1964 में ये पूरा ब्रिज कोलैप्स हो चुका था। 84 डेज में उसको बनाया गया फिर से। लेकिन 84 डेज की बात हम करते हैं, लेकिन इस ब्रिज की अगर हम बात करें, ये पूरा किससे बना है? ग्रेडर से बना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ब्रिज जो बना है समुद्र के बीच में बना है और वहाँ के हवाएं में नमी रहती है, साल्ट रहता है। तो उसी वजह से क्या होता है, ये जल्दी जो ब्रिज है वो क्रोजन उसमें लगती रहती है। तो उसकी मेंटेनेंस, डेली इसकी मेंटेनेंस इसको चाहिए क्योंकि इसमें बोल्ट्स हैं, उनको टाई करना पड़ता है, इसमें रेलवेज है उसको सेट करना पड़ता है। तो इसीलिए डेली मेंटेनेंस चाहिए। तो इसमें दिन रात जो वर्कर्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं। और जैसे मैंने कहा, एक कहानी जुड़ी हुई है। तो 84 डेज में जिन लोगों ने ये हेल्प की थी इस ब्रिज को रिन्यू करने में, उनकी जो पीढ़ी है वो भी अभी तक, उनकी पीढ़ियाँ ही क्या कर रही हैं, इसकी मेंटेनेंस करती हैं। और रेलवे उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता है, वही पीढ़ियाँ मेंटेनेंस करती आएंगी आगे तक। तो ये कहानी भी इसके साथ जुड़ी है। तो पांबन ब्रिज एक अद्भुत नज़ारा है, आप सबको एक बार वहाँ जाना ही चाहिए। तो इसके बारे में आपको आई होप एक आइडिया लगा होगा कि पांबन ब्रिज क्या है। इसके आपने टेक्निकल फैक्ट्स देखे, हिस्ट्री फैक्ट्स देखे, और भी काफ़ी चीज़ें आपको पांबन ब्रिज के बारे में पता चली होंगी। तो ऐसी वीडियोस आपको हमारे सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल पे मिलते रहेंगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखना। थैंक यू गाइस।